हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत मज़े से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम लोग इस लेक्चर में, आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 5 जो है हमने ख़त्म कर दिया है। जो सीखना था वो सीख लिया है, कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे। तो बस एक एक्सरसाइज बचती है, विविध प्रश्नावली, जिसके अंदर हम जितनी बातें हमने सीखी हैं अभी तक उन सभी बातों का हम लोग इस्तेमाल करते हुए इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बहुत अच्छे सवाल इसके अंदर हैं, इनको करना ज़रूरी है। इसको आप ऐसा समझें कि आपने क्या सीखा है उसका आकलन करने का समय है, और अपना टेस्ट मान करके इस एक्सरसाइज को चलिएगा। तो हर एक क्वेश्चन में दम है और बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। तो देखिए क्या है कि एनसीईआरटी किताबें अपने पास रखोगे तो इजीली आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। तो बेटे इसने विविध प्रश्नावली में कहा गया है कि 1 से 11 तक जो दिए गए हैं उन सभी के x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। मतलब 11 सवाल पहले तो ये अवकलन वाले ही सवाल हैं तो 12वां सवाल भी 13वां भी है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर अवकलन ही छाया हुआ। तो अवकलन के जो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो सबसे पहली बात आपको सूत्र अच्छे से सारे पता होने चाहिए जो हमने बताए हैं। सूत्र, अवकलन के सूत्र आपको क्लियर होने चाहिए, आपके सामने लिखे होने चाहिए अवकलन के सूत्र, है ना, अवकलन के सूत्र। फिर उसके बाद में हमने सूत्र बताए थे, उसके बाद हमने नियम बताया था, श्रृंखला नियम, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होना है। श्रृंखला नियम यानी कि जिसको हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन रूल भी हम लोग इसको कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें दोनों पता है, अवकलन के सारे सूत्र आपको पता है और चेन रूल पता है, फिर इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपके सामने मतलब आपको परेशान कर सके। बाकी जो हमने एक्सरसाइज में टेक्निक सीखे उनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए आप सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ज़्यादा समय लगाते, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है तो क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी सारे हैं। तो पहले सवाल में कहा गया है कि ये फंक्शन दिया गया है कि 3x² - 9x + 5 की घात हमारे पास में 9 दी गई है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमने ये कहा था कि इसको सबसे पहले y के बराबर मान लो, ताकि आप लोग लिखने में थोड़ा अच्छा फील हो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस तरीके से कि घात 9 है ना। अब x की इसकी घात 9 है, 9 का कोई सूत्र तो नहीं खुलेगा, सीधा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे बेटा, अवकलन करने पर, है ना, करने पर। तो जब करेंगे तो यह जाएगा dy/dx एंड d/dx ऑफ 3x² - के 9x + के 5 की घात 9। अब इस फंक्शन का अवकलन कैसे करना है? अगर आपको चेन रूल आता है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग d/dx को अंदर तो डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते, है ना। कभी आप लोग अपने दिमाग की जो है अपनी जीनियसपना दिखाने की कोशिश करो और कहोगे सर ऐसा कर लो ना कि d/dx कर लो 3x² का एंड d/dx कर लो आप 9x का, और फिर d/dx कर लो आप 5 का, और इसकी घात कर दो 9। तो मतलब आपने पता क्या करा, आपने ऐसा काम कर दिया, ये काम करने के बाद में कि जिस आपको कतई भी अधिकार नहीं है गणित पढ़ने का। फिर आप बिल्कुल इस लेक्चर से, मेरे लेक्चर से कुछ सीख नहीं रहे हैं। सीधी सीधी बात है, इसमें चेन रूल लगना है। हम लोग क्या करेंगे, हमने एक सबसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है कि d/dx ऑफ x की घात n जो होता है वो nx की घात n-1 होता है। यही फॉर्मूला लगना है इसके अंदर, और साथ में श्रृंखला नियम। तो आप बेटे क्या करोगे, ठीक है ना, आप क्या करोगे, आप इस पोर्शन को x मान लो, और आपकी बात समझ में अगर आ जाए तो x की घात 9 टाइप कुछ बन जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात 9, अगर हमने इसको अंदर वाले को x कह दिया। चेन रूल बता रहा हूँ दोबारा से, वैसे मैं इतना गहनता से पढ़ाना मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं सब बातें बता चुका हूँ। और उसमें जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 9x की घात 9-1, है ना, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे x की घात, यानी कि आपके पास इसको जब x माना है तो घात शुरू में, और बेटे x की जगह ये पूरा पोर्शन आएगा, है ना। 3x² - 9x + 5 की घात
9 माइनस 1। लेकिन चेन रूल ये कहता है जिसको आपने कुछ माना है इस खराब से पोर्शन को, ठीक है ना, इसको आपने कुछ माना है तो इस कुछ का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। इस कुछ का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हमें कुछ करना पड़ेगा। और ये काम मैंने आपको सिखा दिया था एक्सरसाइज के अंदर 5.3 समथिंग इसके आसपास, 5.2 में सिखा दिया था। तो 9 3x² माइनस के 9x प्लस के 5 की घात 8 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अब कर सकते हो आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x² का अलग से कर लेंगे एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 9x का अलग से कर लेंगे प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 का अलग से कर लेंगे, क्योंकि आप अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 आ जाएगा और 3x² माइनस के 9x प्लस 5 की घात 8, अंदर की तरफ क्या होगा, देखो 3 बाहर आ जाएगा और इस x² का जब अवकलन करेंगे तो 2x होता है, ठीक है ना, माइनस 9 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1 होता है और प्लस के 0 हो जाएगा। कहने की बात यह है कि 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 8 और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 6x माइनस 9। आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो या कुछ लोग और कलाकारी करते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकालोगे और 9 हो जाएगा 27, 3x² माइनस 9x प्लस 5 और साथ में यहाँ पे जब 2x माइनस 3, तो आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है मेरे बेटे, क्या करना है, इस सवाल का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, इस क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बेटे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है, फंक्शन दिया गया है, मैं y बराबर मान के चलता हूँ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। अब देखो यहाँ पर आप x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष बेटा अवकलन करने पर, तो मेरे बेटे जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा साइन की क्यूब x का। मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटे इस पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये पोर्शन आपको अगले 7वें चैप्टर में, छठे में तो बहुत कम इस्तेमाल होगा, थोड़ा बहुत अवकलन, बेसिक अवकलन, ठीक है ना, लेकिन 7वें चैप्टर के अंदर जब हम समाकलन करेंगे तब बहुत अच्छे से इस्तेमाल होना इन चीज़ों का। तो बेटा देखो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा मेरे बेटे, इसको लिख लो आप साइन x की घात 3, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x की घात 3, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर बेटे इसको भी ऐसे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस x की घात 3, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो सुनो मेरी बात, हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, इस समथिंग है ना, तो समथिंग की घात 3, तो वो वाला फॉर्मूला जाएगा घात शुरू में और घात में से एक कम, घात में से एक कम। बात समझ में आ रही है। लेकिन इस जिसको हमने कुछ माना है, यानी कि इसको x ही माना है हमने, ये x नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन श्रृंखला नियम से दोबारा से करना होगा बेटा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे 3 और cos x की होल घात आ जाएगी 2 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x का बेटा हम लोग अलग से करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 साइन x का होल स्क्वायर और साइन x का अवकलन होता है cos x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको ले 3 साइन स्क्वायर ऑफ x cos x प्लस 3 cos स्क्वायर ऑफ x, ये माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और साइन x। बात आपको समझ में आ रही है। बस आंसर तो यहाँ भी छोड़ा जा सकता, लेकिन देखो इसमें से 3 साइन x और cos x कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा बेटे साइन x माइनस cos x, तो यहाँ पर आप इसको विराम दे दें। अब बाकी आपको कुछ ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। अच्छा मैंने सवाल गलत उतार लिया शायद, मुझे लगता है सवाल हमने, हाँ
ये बेटा 6 है, ये क्या है 6 घात है, तो 6 तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका पता हमें तो भाई, यहाँ 6 है तो बेटा यहाँ 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे बचेगी 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, और तो कहीं कुछ नहीं होने का। अब यहाँ से अगर मैं ये कॉमन निकालूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटे 2 बच जाएगा, है ना, क्योंकि 3 बाहर आ गया है, ठीक है, और x की घात 5 में से 1 बाहर आया, तो यहाँ 4 घात बच जाएगी अंदर, ठीक है। अब ठीक है ना, अब आंसर शीट में चेक कर लो, अब आंसर शीट में चेक कर लो, अब ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोग चलते हैं इस विविध प्रश्नावली के तीसरे सवाल की तरफ। ज़रा फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें आप लोग, अगर आवश्यकता है तो अगर देखा जाए सवालों को पहचानना सीख जाओगे इस विविध प्रश्नावली से, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हमने एक कैटेगरी के सवाल एक ही एक्सरसाइज में पढ़ लिए, लेकिन मिक्स वाली एक्सरसाइज में एक खास बात आपको नज़र आती है। क्या नज़र आती है? कि दिमाग को बार बार बदलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जैसे तीसरे सवाल में अगर ध्यान दें तो हमें जो दिया गया है फंक्शन, वो दिया गया है, मैं किताब उठा लूँ, कि 5x की घात 5x की घात 3 cos x 3 cos x 2x। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, बड़ा अजीब सा लिखा हुआ सवाल है, ठीक है ना। 3 cos x 2x NCERT में अगर मैं दूसरी जगह से देखूं तो बेटे यहाँ cos 2x है खाली, ये cos 2x है खाली, इसको करेक्शन कर लें, यहाँ पे केवल 2x है बेटा, यहाँ पे x 2 बार लिखा ना, cos x 2x, उसको करेक्शन कर लें। अंग्रेजी वाली किताब मेरे पास ही रखी है, उसमें सही है। तो यहाँ पर एक बात नज़र आ रही होगी आपको, हमने एक बात बताई थी, अगर चर की घात चर हो तो बेटे फिर हम डायरेक्ट, क्योंकि हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई जब करते हैं ना, तो इसमें क्या है कि इस चर की घात अचर है, यानी कि कोई संख्या है, ये बात कहें कि कोई संख्या है, इजीली हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि n(x) की घात n-1। इस केस में ये फॉर्मूला लग जाता है, इस केस में। लेकिन अगर चर की घात चर हो फिर इस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगता। फिर हम लोगों ने सीखा था कि log वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और log की 3 प्रॉपर्टी होती हैं कि log p क्यू जो होता है वो log p प्लस log क्यू के बराबर होता है, पूरी एक्सरसाइज करके आए हैं। log p बटे क्यू जो होता है बेटा वो log p माइनस log क्यू के बराबर होता है, और log p की घात अगर n होगी तो n log p, यानी कि लास्ट वाला जो ये फॉर्मूला है इसको काम में ले आएंगे, कि क्या करता है, पावर को शुरू में उतार देगा। तो अब इस सवाल को करने के लिए चर की घात चर ही है तो log ही लेना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का log लेने पर तो बेटे जब log लेंगे तो आ जाएगा हमारा log y बराबर, ठीक है ना, log y बराबर log 5x की घात 3 cos 2x, 5x की घात 3 cos 2x। तो अब अगर इस बात को ध्यान से देखो कि log y किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी ये जो घात है वो शुरू में आ जाएगी। पहली बार नहीं बता रहा हूँ इस काम को, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 3 cos 2x एंड log 5x आपके पास में ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो अब क्या करना है, log y का मान हो जाएगा 3 cos 2x, और देखो इसमें भी हम 5x 2 गुना में चीज़ें हैं तो पहले वाली प्रॉपर्टी का लगाएं तो ये भी हो जाएगा कि log 5 प्लस log x, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं एक काम कर लूँ अब कि log y मेरे भाई आ जाएगा बराबर 3 cos 2x इंटू log 5 प्लस 3 cos 2x इंटू log x। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटे ये हो जाएगा, आपको पता है log x का अवकलन कितना होता है, अभी लिखेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट मुझे करना पड़ेगा 3 cos 2x इंटू log 5 प्लस डिफ्रेंशिएट मुझे करना पड़ेगा 3 cos 2x इंटू log x। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनो, आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x जो होता है वो 1/x होता है ना। तो क्या हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y, लेकिन ये x नहीं है, वो फॉर्मूला तो x के लिए लगता है। y जो है x का कोई फलन है, तो हम लोग y का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से दोबारा करेंगे। तो log y का हो जाएगा 1/y dy/dx। इसमें देखो, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 और ये log 5, क्योंकि log 5 भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। देखो इसमें x का तो कुछ नामो निशान है ही नहीं, तो 3 log 5 को मैं बाहर निकाल लूँगा और बेटे डिफ्रेंशिएट में करूँगा आराम से cos 2x को नेक्स्ट स्टेप के अंदर, प्लस यहाँ भी मैं 3 बाहर निकालूंगा और बेटे डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं cos 2x इंटू log x को। तो ध्यान से देखना है, 1/y और dy/dx जो है मेरे बेटे, इसको 3 log x को हम log 5 को एज इट इज रख लेते हैं। अब मेरे भाई यूँ बताओ cos 2x का कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन में सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस का sin x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2x हो जाएगा माइनस के sin 2x, लेकिन यहाँ पर 2x है तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन दोबारा से करना पड़ेगा, प्लस 3 बाहर रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 फलन गुणा में आ गए, और जब 2 फलन गुणा में होता है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 फलन uv, तो हम करते थे एक को चक्को बाकी को रखो, du, पहला जो का तू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा जो का तू और पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो आप इसमें लगा लो पहला जो का तू जो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा जो का तू मेरे बेटा, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम पहले का, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब जरा उधर मैंने जितने फॉर्मूले लिखे हो तो समझाने के लिए लिखे हैं मैंने, तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, उम्मीद है आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, और उन्हीं को क्लियर हो रही होंगी जिन्होंने चैप्टर को कम से कम देख के तो आए। चैप्टर से अगर कुछ लेके आए होंगे तो इस विविध प्रश्नावली को आप फोड़ दोगे। तो यहाँ से 1/y मेरे बेटे dy/dx का जो मान है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 log 5x, 3 log 5x नहीं केवल। देखो एक बात सुनो, एक बात मेरी सुनो, ये जो माइनस है ना, ब्रैकेट डालो ना, कहाँ है ब्रैकेट लगाए बैठे हो, कि 3 log x और ये वाला जो माइनस है वो बाहर निकाल देंगे, माइनस आ जाएगा। लेकिन अब इसमें देखो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, और जब 2 बाहर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा यहाँ 3 2 3 6 log 5 नेक्स्ट नहीं 5, और साथ में sin 2x, साथ में sin 2x, फिर प्लस 3 को जो का तू रखा हमने ब्रैकेट के अंदर, जो कहानी बननी है उसको देखते हैं, cos 2x जो का तू मेरे बेटा, और लेकिन log x का अवकलन 1/x होता है, मैंने अभी भी लिखवाया था, तो बट्टे में x लिख देंगे यहाँ, क्योंकि 1/x को हम गुणा में करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा। फिर बेटा प्लस देखो यहाँ प्लस का log x है, ठीक है, cos 2x का फिर ऐसे अवकलन करेंगे जैसे यहाँ किया था, cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x, लेकिन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x अगेन चेन रूल से हमें करना पड़ेगा। तो जब हम लोग 1/y और dy/dx को देखेंगे तो मेरे भाई माइनस का 6 log 5 एंड साइन ऑफ 2x प्लस 3 को बाहर रखा जो का तू, यहाँ पे cos 2x बटे x प्लस यहाँ पे माइनस ले लो, साइन 2x को मैं शुरू में लिख दे रहा हूँ
फिर मैं यहाँ पे log x लिख दे रहा हूँ, ये वाला। और बेटे मेरे देखो इस 2 को बाहर निकाल देंगे और उस x का अवकलन 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर dy/dx का अगर मैं मान निकालने जाऊँगा तो बेटे ये हो जाएगा 1/y तो है ही है, माइनस के 6 log 5 sin 2x प्लस 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 sin 2x log x। 6 क्यों हुआ? इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई हुई। तो फाइनली dy/dx का जो मान है वो आ जाएगा y इंटू, क्योंकि इस y को उधर पहुंचाना पड़ेगा, माइनस के 6 log 5 sin 2x प्लस 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 sin 2x एंड log x। मेरे भाई बात समझ में आई नहीं? ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। तो y का मान अब धर दो, मतलब भर दो, रख दो। 5x की होल घात 3 cos 2x इंटू माइनस का 6 log 5 sin 2x प्लस 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 sin 2x और log x। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? बस यही इसका आंसर बनेगा, यही इसका बेटा आंसर बनेगा। आप आराम से प्यार से देख लेना, ठीक है ना? ओके, ठीक है। सिक्स log 2x, 6 log 6 sin 2x log 5x। अच्छा, इस बेचारे ने क्या करा? इस बेचारे ने क्या करा? नहीं, एक हिस्सा हम छोड़ आए क्या ऊपर देंगे? देखे जरा, हमने एक हिस्सा छोड़ दिया क्या? एक हिस्सा छूट गया क्या जब हमने इसको यहाँ पे देखो? नहीं, हमने इसको तोड़ दिया था तो एक हिस्सा ये हो गया था, एक हिस्सा ये हो गया था, log 5 हो गया था ना, हमने log 5 बना दिया था इसका। तो log 5 जब बना दिया था तो इसमें log 5x आंसर में कैसे आया? एक बार मैं चेक कर लूँ, इसमें आंसर में log 5x आ रहा, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक आ रहा है, लेकिन log 5x कैसे आ रहा है एक बार मैं देख लेता हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है। इसने क्या करा? इसने बेटा इन दोनों को हमने बहुत पीछे हम अभी छोड़ दिया आंसर हमने। यहाँ पे 3 cos 2x तो जो का तू है। अब देखो इसमें से और इसमें से ना माइनस का 6 sin 2x कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा, देखो ध्यान से देखना, अंदर बचेगा log 5x, log 5 प्लस log x है ना, और प्लस के 3 cos 2x अपॉन x। अब मेरे भाई बात सुनो, अब मेरे भाई बात सुनो, ये तो है ही है जो कुछ भी यहाँ लिखा है 5x की घात 3 cos 2x तो जो है ही है। अब यहाँ देखो माइनस का 6 sin 2x एज इट इज़ है। अब मेरे बेटे बात सुनो, इसको हम लिख सकते हैं log p प्लस log q को log p क्यू, log p क्यू का मतलब आ जाएगा 5x। मैं सोच तो रहा था, मैं कहा बात तो सारी सही चल रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहीं नहीं आ रही है, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए बेटा वीडियो को पॉज कर लें, है ना, और इसको नोट कर लें ज़रा फटाफट, है ना, वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। चलिए बेटा, अब हम लोग बेटे बात करते हैं इस एक्सरसाइज के चौथे सवाल की। और फोर्थ सवाल बहुत सरल सवाल है। हमें दिया गया है y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया गया साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। तो हम लोग सीधा x के सापेक्ष जो है बेटा हम लोग अवकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवकलन। अब जब डिफरेंशिएशन y का करेंगे तो आ जाएगा dy/dx, एंड डिफरेंशिएट हम जब लोग करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ x। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपकी नज़र में रहा होगा और आपको याद होगा। तो जब इस फॉर्मूले में इसके अंदर हम बेटे इस पूरे पोर्शन को x मानेंगे
तो 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है x√(x) का होल स्क्वायर। लेकिन बेटे ये x नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से हमें इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करना होगा। एक मिनट, थोड़ा सा गले में कुछ अटक रहा है, पानी पी लो थोड़ा सा भाई। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। कैसे? इस x की घात 2 का मतलब तो x की घात 2 हो जाएगा। √x की घात अगर 2 होता है तो उसका मतलब होता है x, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ पर लिखेंगे x की घात हो जाएगी 3/2। आप कैसे कह रहे हो 3/2 सर? क्योंकि x की घात एक तो ये है, x की घात ऐसे लिखा हुआ है ना, तो x की घात एक तो ये है और x की घात 1/2 ये है। तो अगर मैं घात गुणा में जुड़ी जाती हैं, 1 + 1/2 करूँगा तो 3/2 ही आएगा, 1.5 आएगा। 1 और आधा 1.5 होता है। तो बेटे ये आ जाएगा 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स की घात 3, और इसमें फॉर्मूला लगेगा सीधा सरल फॉर्मूला की घात शुरू में बेसिक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात n वाला, है ना। तो n x की घात n-1 3/2 -1। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स की घात 3 और 3/2 x की घात 1/2, है ना। तो ये कहिएगा कि आ जाएगा 3/2 में शुरू में लिख देता हूँ यहाँ 1 माइनस एक्स की घात 3। और एक बात सुनो, x की घात 1/2 का मतलब हो जाएगा √(x). तो कहाँ इसने छोड़ दिया, किस राह में इस सवाल को छोड़ा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है ना, यहीं पे छोड़ दिया उसने, यहीं पे उसने बेचारे ने त्याग पत्र दे दिया है। चलिए बेटा, अगला सवाल थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है, इसलिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा ताकि पूरा सवाल एक ही बारी में हो जाए। तो 5 नंबर पे मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात आपके सामने करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ मेरे बेटे। तो 5 के अंदर जो कहानी है वो यो है, उसने कहा है कि 5वां सवाल y = फंक्शन है cos इनवर्स ऑफ x/2 अपॉन √ऑफ 2x + 7। तो इसमें जो सामने कंडीशन लिखी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो कंडीशन सामने दी गई है, x जो है वो -2 और 2 के बीच का है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सीधा x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष मेरे बेटे अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने पर तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा तो हम लोग प्राप्त करेंगे dy/dx बराबर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x/2 √ऑफ 2x + 7। अब देखो, अब चीजें तुरंत याद आनी चाहिए, उस स्थिति में आप पहुंच चुके हो। यहां पर डिफरेंशिएशन करते समय दो फलन है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो एक डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बताया था हमने कि जब दो फलन होंगे u/v, तो तरीका ये था कि नीचे वाले का वर्ग करेंगे, नीचे वाला जो का तू, और ऊपर वाले का हम लोग अवकलन करेंगे माइनस ऊपर वाला जो का तू, और बेटे नीचे वाले का हम लोग अवकलन करेंगे। तो हम लोग ये भाग वाला सूत्र लगाएंगे इसके अंदर, जो कि क्लास 11th में भी था, लेकिन हमने 11th से जोड़ नहीं रहे हैं बात। जब अवकलन शुरू किया था तो मैंने 11th का ही पढ़ाने की कोशिश करी, आप लोगों को करी थी। तो dy/dx मेरे बेटे आप लगाएंगे तो क्या तरीका होगा कि नीचे वाले का तो आप होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाले पोर्शन को मेरे बेटे आप एज इट इज रख दोगे यहाँ, एंड डिफरेंशिएट कर देंगे cos इनवर्स ऑफ x/2 को, फिर माइनस आ जाएगा और बेटे cos इनवर्स ऑफ x/2 का जो का तू रख लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे √ऑफ 2x + 7 को। बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आपने सीख ली होंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से dy/dx का जो मान हम निकाल रहे हैं वो किस तरीके से निकलेगा मेरे भाई, नीचे का होल स्क्वायर का मतलब अंडर खत्म, ठीक है।
सॉरी। तो बेटे अब देखो ध्यान से, इस अंडर रूट को हम जो का तू रख रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है, लेकिन माइनस में। तो हम लोग यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, मजला ब्रैकेट बना लें कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है, x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चेन रूल लगाना पड़ेगा, यहां पे माइनस भी लगाना पड़ेगा, ध्यान रहे, ऊपर लगा दो चलो माइनस। चेन रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस x/2 को दोबारा, क्योंकि ये फॉर्मूला x के लिए था, x/2 के लिए नहीं था। माइनस कोस इनवर्स ऑफ बेटा x/2, और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन कभी भी करते हैं हम लोग, डायरेक्ट याद रख लो √x का, तो बेटे होता है 1/2 x। ये कहानी मैंने बताई थी, 1/2 x होता है। तो इसमें भी चेन रूल लगा लो, एक काम कर लो ना मेरे भाई, इसको आप क्या कह लो, x कह लो अंदर वाले को। अगर ये x है तो उसका हो जाएगा 1/2 x, लेकिन x की जगह क्या आएगा 2x + के 7। और चेन रूल कहता है सर जी जब ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा क्यों नहीं कर रहे हो, करो, है ना आपके पास में। तो बस थोड़ा सा अब देखो, जो होना था हो चुका, अब आपको एडजस्ट करनी है चीजें। √2x + 7 एज इट इज रहेगा मेरे बेटे, और यहां पर ये माइनस जो है, इस माइनस को चाहे तो आप बाहर रख लो, यहां पे ले आओ, कि गुणा में तो है सब। x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल आएगा, 1/2 बाहर निकल आएगा। तो यहां पर हम लोग, आप एक काम करें, यहां पर /2 कर दें ये वाला। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो मझले ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा है 1/, ध्यान से सुनना, मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो अगर आपको दिक्कत ना हो, x²/4 है ये, x/2 का होल स्क्वायर का मतलब x²/4। तो जब इसका एलसीएम लूंगा मैं, आप पेन पे, अपने पेन पेपर में जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - x²/4। अगर आपको इस चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है तो अपने पेन पेपर पे इसको सॉल्व करके देखो, इस पोर्शन को सॉल्व करके देखो। और आप एक बात सुने भी, चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। माइनस यहाँ पे आ जाएगा कोस इनवर्स x/2 तो है ही है, बटे में आ जाएगा 2√2x + 7, और इसका जब अवकलन करेंगे 2x का करेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, x का 1 हो जाएगा। और बटे में जो चल रहा है उसे लिख देंगे कि 2x + का 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, लेकिन अभी भी शुद्ध नहीं हुई है, अशुद्धियां इसमें भरपूर हैं। तो इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे, तो मैं आंसर वहां लिखूंगा, उधर की तरफ। आंसर ही लिखना है बस मुझे, और कुछ नहीं करना, एडजस्टमेंट करके आंसर ही लिखना है मेरे बेटा, आंसर ही लिखना है। तो देखो dy/dx का जो मान है वो आ जाएगा आपके पास में माइनस का, मेरे भाई माइनस का 2√2x + 7/2 गुड़े, ये वाला पोर्शन गुड़ा में। देखो ये 4 बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और चूंकि अंडर रूट में है तो जब से अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो क्योंकि 2 का वर्ग है ना, या आप इसे लिख लें 2 का वर्ग, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, 2 रहेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/√1 माइनस, सॉरी 4 x², और माइनस cos इनवर्स ऑफ x/2 मेरे बेटे, और बटे में रह जाएगा √2x + 7, और इस पूरे के बटे में चल रहा है, इस पूरे के बटे में चल रहा है, क्या चल रहा है पूरे के बटे में 2x + 7, ठीक है। अब हमें थोड़ा एलसीएम वेलसीएम ले करके और बस थोड़ा सा एडजस्ट करके आंसर देना। इस 2 को 2 से कैंसिल कर दो, तो जो dy/dx है मेरे भाई वो आ जाएगा, देखो मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम में आ जाएगा √4 - x² और √2x + के 7। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो माइनस का 2x + के 7 रह जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो गुणा होने पर अंडर रूट हट जाएगा,
और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बटे 2 के साथ में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, जो बटे में है मेरे भाई, जो किस में है, बटे में है, वो भी इसकी गुणा में आ जाएगा। साथ में यहाँ पे आप लिख सकते हो, चलो इधर लिख दो कि 2x प्लस का 7, तो जो dy बटे dx का मान बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का 2x प्लस का 7 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x बटे 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, ठीक है। कहाँ तक छोड़ा इसने यार, अच्छा काफ़ी हद तक सॉल्व किया है, कोई बात नहीं, काफ़ी हद तक सॉल्व किया है, तो कोई बात नहीं, काफ़ी हद तक सॉल्व कर देंगे हम इसको, ठीक है, ओके। तो इन्होंने एलसीएम नहीं लिया वैसे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब देखो एक बात सुनो मेरी यहाँ पे आप, इस 2x प्लस 7 की होल घात एक तो एक ये है, और चूंकि अंडर रूट में इसकी आधी घात ये है, 1/2 घात ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं एज इट इज रख लूंगा, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस 7 की घात को हम लोग 3/2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे बेटे, 3/2 कह सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो अब चाहो तो आंसर यहीं पे पेल के आ जाओ, लेकिन उसने जहां दिया है वहां देख लो आप कि आप क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे, माइनस के 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7, ये माइनस बाहर है, का घात 3/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x बटा 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बट इसका मतलब एलसीएम लेना ही नहीं चाहिए था, है ना। चलिए कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिस हो रही है और क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर देखो ध्यान से, dy बटे dx माइनस थ्रू आउट कॉमन निकाल लो आप, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचे, देखो ये 1.5 घात है, एक खत्म हो जाएगी तो नीचे तो आधी बचेगी ना, तो 1/, मतलब मुझे एलसीएम लेना ही नहीं चाहिए था, कहने की बात ये है। चलिए ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं, अब ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ रहा है कि अंडर रूट ऑफ 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट का 2x प्लस के 7, चाहे आप चेक कर लो इसकी एक घात ना बेटा, 1.5 में से जब एक घटेगा तो आधा ही बचेगा ना, आप इन दोनों की घातों का घातांकीय नियम से अगर एडजस्टमेंट करोगे तो यही बचेगा, 2x प्लस 7 की घात 1/2 बचेगी, उसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, देखो माइनस बाहर निकाले तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर इस पोर्शन से ये पोर्शन कट जाएगा, एंड कॉस इनवर्स ऑफ x बटे 2 जो है मेरे बेटे वो 2x प्लस 7 की घात 3/2। अब मैच करो, अगर आप आंसर शीट में देखोगे तो एक रत्ती भर भी फर्क नजर नहीं आएगा आपको आंसर के अंदर, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था, ज़्यादा था, लेकिन कैलकुलेशन से डरना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी अगर अच्छे से कर रहे हो तो आपका मैथ बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप फंसोगे नहीं कहीं। तो अब हम लोग चलते हैं बेटा 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तब तक आप लेक्चर को पॉज करके, है ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, और 6 क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को इसका dy बाई dx करना है, अवकलन निकालना है बेसिकली, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स x का जो होता है ना, ठीक है ना, वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो भी माइनस वाला। कभी आप एक ऐसा काम करने बैठ जाओ जिसको आप कर ही ना पाओ, आपको कि सर चेन रूल आता है, चिल्ला रहे हो कि चेन रूल आता है, चेन रूल आता है, और आपको सर मैं तो उसको पूरे को x मान लूँगा, ठीक है ना, और फिर कोट इनवर्स ऑफ x, है ना, और वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, और फिर इसको ये x नहीं है, इसका दोबारा चेन रूल लगा कर दूंगा। भाई साहब पागल हो जाओगे, ये सही तरीका नहीं है। आंसर लाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी। इस तरीके के सवालों को हमने किया था इनवर्स वाले, जब हमने फॉर्मूले बताए थे, एक पूरी एक्सरसाइज थी उस पर, तो दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपको करने से पहले थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगा लेंगे, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले काम में आएंगे। देखो जो हमारे पास में
1 प्लस साइन एक्स होता है ना बेसिकली, याद रखना है इसको हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का ना, सॉरी कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर कहते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने, ये मैंने बहुत सही बात बताई और इस चीज़ को आप प्रूव कर चुके हैं 11th में, लेकिन 11th में नहीं करा, लेकिन चलो मैं प्रूव कर देता हूँ। ये अगर बेटे मैं इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूँगा तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, ध्यान से देखो a का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस 2ab 2 साइन एक्स 2 कोस एक्स बटे 2 और साइन एक्स बटे 2। अब बेटे ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, सबसे पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली सर्वसमीका कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इसके बराबर होता है। ये पोर्शन तो हो गया बेटे 1 प्लस और 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2। बताओ क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये फॉर्मूले हमने बहुत अच्छे से लिखे हैं, आप लोगों के पास होंगे, लेकिन ये पता नहीं याद है या नहीं है, लेकिन आप इसको साइन एक्स लिख सकते हो। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है नहीं है, तो अब आज के बाद तो ये सवाल ना पूछेगा ना कि सर ये कैसे बराबर हो गया, ये ऐसे बराबर हो गया। और इसी का एक भाई होता है 1 माइनस के साइन एक्स को हम लिख सकते हैं मेरे भाई क्या कि कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। तो इस बात को कहीं भी लिख लो, याद रख लो, कुछ भी कर लो, वैसे याद हो जानी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ों के प्रमाण होते हैं, जिनके प्रमाण हमें होते हैं, जिनके प्रमाण का मतलब जिनका पता है हमें कि हाँ यार ऐसा होता है, हम प्रूफ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भूल ही नहीं जाती कभी। तो ये वाली जो चीज़ है आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखो मैं इस सवाल के अंदर क्या करूँगा, इस सवाल के अंदर मैं ऐसा तूफान लाऊंगा इन फॉर्मूलों से कि सवाल टूट के नीचे गिरेगा तुरंत, कि कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, लेकिन मेरे बेटे अंडर रूट है इसमें, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को लिख दो, कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस माइनस मेरे भाई एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। अब भाई ध्यान से सुनो, कॉस इनवर्स ऑफ मेरे बेटे इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हटेगा तो cos x बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे भी cos x बटे 2 साइन एक्स बटे 2। अब बताओ कितना भयानक सवाल देखने में लग रहा था, लेकिन ये 2-3 छोटे से फॉर्मूलों ने इसकी ऐसी तैसी कर दी। बहुत छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत बेसिक बात है जो कि पता होनी चाहिए आप लोगों को, और इस बहुत छोटे से फॉर्मूले ने इस क्वेश्चन को बहुत छोटा बना दिया। देखो यहाँ भी आपके पास में cos x बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 माइनस, जब इस अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो cos x बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2। अब देखो इस साइन एक्स बटे 2 से साइन एक्स बटे 2 खत्म, cos x बटे 2 से cos x बटे 2 खत्म, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा cos है, ये कॉट है मेरे भाई, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ अंदर बचा 2 cos x बटे 2 एंड 2 साइन x बटे 2। बताओ बचा नहीं क्या, इस 2 से 2 खत्म हो गया, y इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कोट x बटे 2। बताओ होगा नहीं होगा भाई, cos बटे साइन कोट बन जाता है, cos x बटे साइन x कोट x होता है। अब नियम ये कहता है कि cos इनवर्स इससे हट जाएगा तो केवल x बटे 2 हो जाएगा, मतलब ये हुआ y का मान आ गया x बटे 2। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे dy बटे dx का जो वैल्यू है मेरे बेटे वो आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बटे 2, x बाहर आ जाएगा 1/2, केवल 1/2 आपका, मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा।
तो इस तरीके से भारी भरकम सवाल को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सवाल नंबर बेटे 7 की बात कर लेते हैं। 7 सवाल के अंदर log x की घात log x, तो कहने की बात वही है कि एक चर फलन है, एक फलन की घात दूसरा फलन बन रहा है, तो इस फलन को नीचे उतारना पड़ेगा, है ना। और इस फलन को नीचे उतारने के लिए कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा, यानी कि लोग लेना पड़ेगा दोनों साइड्स में। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इसमें कि दोनों पक्षों का, पहले से ही 2 लोग थे, तीसरा बुला लो, दोनों पक्षों का हम लोग लोग ले लेंगे। लोग लेने पर तो जब दोनों पक्षों का लोग लेंगे तो बेटा dy बटे dx, अरे लोग लेना, डिफरेंशिएशन थोड़ा ही कर रहे हैं। log y बराबर आ जाएगा बेटा log की घात log x। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है ना। log के पेट में log है, उसकी घात भी log x है। तो ध्यान से देखेंगे, log y बराबर आ जाएगा, ये पावर नीचे उतारा जाएगी क्योंकि log की प्रॉपर्टी है जो हम बता चुके 70 बार आपको, बिल्कुल ठीक है नहीं। अब इसमें कितने फलन है? 2 फलन है मेरे भाई, देखो 2 फलन है। एक तो log x हो गया पहला फलन, एक हो गया log x हो गया दूसरा फलन। तो अब यहां पर आप अवकलन करोगे, क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे बेटे, जो उसने कहा है हम वो करेंगे अब अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटे dx हमें करना पड़ेगी log y का, ठीक है ना। सॉरी, एंड डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा log x और इनटू दूसरा फंक्शन है log x। तो क्या टेक्निक लगेगी? 2 फलनों की गुणा वाला फॉर्मूला, इसका तो हो जाएगा 1 बटे वाई और dy बटे dx। इसके अंदर क्या होगा? पहला जो का तू दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये तो है, प्लस दूसरा जो का तू पहले का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखो, ये log x है मेरे बेटे, log x, इसको आप x मान लो तो log x का कितना होता है? 1 बटा x। x की जगह क्या है? log x है। चेन रूल कहता है सर दोबारा तो कर दो, मैं तो log x हूं ही नहीं। फिर है बेटे log x, और log x का अवकलन होता है 1 बटे x। इस log x से log x कट जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटे x प्लस log x बटा x। फाइनली आंसर जो लिखा जाएगा द dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1 बटे y, तो y को उधर ले आएंगे, x तो एलसीएम आ जाएगा सेम 1 प्लस log और log x, ठीक है बेटा, ठीक है। एंड द dy बाई dx, log x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू क्या है? log की घात log x, log की घात log x। तो फाइनली हमारे पास मिला क्या? 1 प्लस log एंड log x अपॉन x, दिस इज द आंसर। मैच कर लो, आप पीछे की तरफ मैच कर सकते हो जैसे आपको उचित लगे, ठीक मेरे भाई। अब हम बेटे चलते हैं इस एक्सरसाइज के 8वें सवाल की तरफ। सवाल इसमें 23 हैं, तो कोशिश करते हैं जितने इस लेक्चर में हो जाए, एक अन्य लेक्चर में फिर से हम लेके आ जाएंगे बाकी के सवाल, ठीक है। ओके, बड़ा चैप्टर था यार, बड़ा काम था इस चैप्टर के अंदर, जब भी इसका 29वां लेक्चर चल रहा है। तो 8वें सवाल के अंदर हमें जो फंक्शन दिया है वो दिया गया है बेटे कॉस, और कॉस इतना बड़ा पेट वाला आदमी है कि इसके अंदर इतनी चीजें रखी हैं, देखो a cos x प्लस b sin x, है ना। जहां पर ए बी को एचर है, तो कोई बात नहीं, क्या पता कि अब करते, देखो मैं तो अभी कर दूंगा इसको। देखो x के सापेक्ष आप अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन, चेन रूल का बेहतरीन इस्तेमाल होगा इसमें। x के सापेक्ष अवकलन करें डायरेक्ट, तो मेरे भाई ये आ जाएगा dy बटे dx बराबर
dy बटे dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, और इतना बड़ा पेटधारी आदमी है ये कि इसके अंदर बहुत बड़ी चीज रखी है। ये फलन एक ही फलन है ये, कॉस के पेट में ये पूरा का पूरा। अब देखो dy बाई डी एक्स, अब ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूं। cos x, इस पूरे को x मान लो जो ब्रैकेट में रखा हुआ है ये पूरा x। cos x का होता है माइनस का साइन x, लेकिन x की जगह पूरा आ जाएगा a cos x प्लस b साइन x। लेकिन मेरे भाई ये बीमार है आदमी है, तो डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से हमें अंदर वाले पोर्शन का दोबारा करना पड़ेगा a cos x प्लस b साइन x का। तो भाई ध्यान से देखो dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का साइन a cos x b साइन x। देखो अब देखो a बाहर आ जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x, तो इस पूरे पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का अवकलन हो जाएगा a साइन x माइनस का, और आपको b साइन x का हो जाएगा cos x। थोड़े स्टेप कट कर रहा हूँ सिर्फ, और इस तरीके से चाहो तो आप इसे यहीं छोड़ दो, इसको ऐसे लिख दो, चाहे तो माइनस बाहर निकाल लो तो प्लस हो जाएगा यहाँ, और साइन a वो शुरू में लिख लो पोर्शन, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया तो a साइन x माइनस b cos x हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकाला है ना, और यहाँ पर जाएगा साइन a cos x प्लस के b साइन x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भैया ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटे हम चलते हैं 90वें सवाल पे। 90वां सवाल भी लोग लेने वाला सवाल है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 90वें सवाल पे पढ़ूंगा मैं आगे की तरफ, ठीक है। 90वां सवाल देखते हैं, 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन के अंदर क्या बात है बेटा, वो कह रहा है कि साइन एक्स जो है ना और माइनस कोस एक्स जो है, इसकी जो घात है बेटा वो कितनी है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स ही है, ठीक है। तो इसको अवकलित करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी करके देते हैं। क्योंकि देखो इसको नीचे उतारना पड़ेगा, ये कोई अचर पद तो है नहीं, कोई संख्या तो है नहीं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की घात n वाला लग जाएगा फॉर्मूला, तब लगता है जब ये कोई संख्या हो, यहाँ तो कोई फलन है, इसको नीचे उतारना पड़ेगा। पहले से y के बराबर मान लो, और दोनों पक्षों का लोग लेने पर, तो जब लोग लेंगे तो बेटा आ जाएगा लोग y बराबर, ठीक है ना, लोग y बराबर लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स की घात साइन एक्स और कॉस एक्स। अब देखो लोग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा मेरे बेटे, इस पूरे पोर्शन को बाहर नीचे उतार लेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू लोग के पेट में है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब इसका अवकलन करना है आपको, कर सकते हो वैसे, ठीक है ना, आप चाहो तो कर सकते हो आराम से, दो फलन है तो हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ट्राई भी कर सकता हूं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं अवकलन। तो यहां पे आ जाएगा 1/y और dy बटे डी एक्स। लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फलन है पहला दूसरा, तो उसमें फॉर्मूला पहला जो का तू साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो का तू, एंड डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, फिर प्लस, अरे यार लोग वाले का करना पड़ेगा ना, लोग के अंदर जो है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, एंड प्लस लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स को जो का तू रखेंगे, डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे पहले वाले पोर्शन को, मतलब साइन एक्स माइनस कोस एक्स को, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, dy बटे डी एक्स, इसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तो एज इट इज रहेगा। अब लोग x, इस पूरे को x मान लो, इसको जब x माना तो होता है लोग x का 1/1 x होता है, लेकिन ये दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से, प्लस लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो का तू, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का होगा माइनस के साइन एक्स, तो माइनस का हो जाएगा प्लस के साइन एक्स। क्योंकि अवकलन आप सीख चुके हैं
तो थोड़ा सा डायरेक्ट मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ क्योंकि हम विविध में हैं, चैप्टर की शुरुआत में नहीं है, अंत में है, तो ये चीज़ें आपको आ जानी चाहिए अब तक। इस वाले पोर्शन से ये कट जाएगा, 1/y चल ही रहा है, तो 1/y एंड dy/dx का जो वैल्यू है बेटा वो कितना होगा। देखो यहाँ पर साइन एक्स का हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, जो का तू रख दो, एंड प्लस इसको पोर्शन को शुरू में लिख दो cos x प्लस साइन एक्स, और आपके पास में है log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये वाला पोर्शन कॉमन निकाल लो, है ना, यहाँ पे लिख लो, तो dy/dx बराबर हो जाएगा, dy/dx का भाव हो जाएगा, y को भी लिख लो उधर ही, और cos x प्लस साइन एक्स को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, तो अंदर क्या बची, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस log साइन एक्स माइनस कोस एक्स बचेगा, log साइन एक्स माइनस कोस एक्स बचेगा। y का मान रख देना जो था वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बेटे 10th सवाल है, 10th सवाल बड़ा इजी है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या यहीं पे हो जाएगा, क्या यहीं पे हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, बड़ा सवाल है। तो 10th को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करेंगे, रफ करेंगे, 10th को करते हैं। भाई कम से कम आज के लेक्चर में आधे तो सवाल हो ही जाएं इस लेक्चर में, मेरी ये इच्छा है। तो 10वां सवाल करने जा रहा हूं मैं। तो y बराबर हमें लिया है x की घात x प्लस x की घात a प्लस x की घात नहीं a की घात x, a की घात x प्लस a की घात a। तो अब देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका अलग अलग से, अब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही, हम लोग एक ही, ठीक है ना, एक मिनट, इस डिफ्रेंशिएशन में सब कुछ इजी है। अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ, अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ इस फंक्शन को, तो बेटे एक ही प्रॉब्लम है, ये x की घात x वाला, इसमें हमें लोग लेकर ये करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसी को उठा लो, ठीक है नहीं, तो हम मान लेते हैं, बाकी सब ठीक है, इनका इजीली हो जाएगा। इस वाले में फॉर्मूला रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात n वाला, तो सीधी बात है n x की घात n माइनस 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम a लिख लेंगे तो a शुरू में हो जाएगा और a माइनस 1 हो जाएगा। a की घात x का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a की घात x, आपको पता है a की घात x और log x होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, आपके पास में log a होता है, सॉरी कितना होता है यहाँ पे, log a होता है, कितना होता है बेटा a। तो और इस a की घात डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम देखें a की घात 1 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी दिक्कत नहीं है, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, पहले इसका अलग से करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, माना हम इसको u के बराबर, y तो मान ही लिया है, इसके u के बराबर मानते हैं x की घात x करके, और यहाँ पर log ले लेते हैं क्योंकि ये x की घात x टाइप का है ना, तो इसे नीचे उतारना पड़ेगा, तो log x की घात x, तो ये log u मेरे पास में आ जाएगा बेटे, log u मेरे पास में आ जाएगा कि x log x, है ना, और जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/u du/dx, इसमें दो फलन हो गए, पहला दूसरा, तो पहला जो का तू और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन, डायरेक्ट कर दिया, पहला जो का तू दूसरे का अवकलन 1/x प्लस log x जो का तू x का अवकलन 1, इस x से ये x कट जाएगा, तो du/dx का जो वैल्यू है वो आ जाएगा u इंटू 1 प्लस log x, ठीक है जी, यानी कि du/dx जो रहा वो हमारे पास में आ जाएगा x की घात x और 1 प्लस log x। बात मेरी समझ में आ रही है। तो अब इस सवाल को उठा लो अलग से, जो क्वेश्चन है उसको उठा लो अलग से। अब क्या करोगे, अब y बराबर जो है हमारे पास में, हमने इसको तो u कह दिया ना, इसको कह देंगे u प्लस a की घात, सॉरी x की घात a
प्लस ए की घात x प्लस ए की घात a। तो यहाँ पर अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, x के सापेक्ष अवकलन करूँगा बेटा, तो क्या मिलेगा देखो, dy बटे dx हमें जो निकालना है, एंड du बटे dx प्लस d बटे dx ऑफ किसका, x की घात a का, प्लस डी ओवर dx ऑफ a की घात x का, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ a की घात a का। बिल्कुल ठीक बात है, a की घात a का मेरे बेटे। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना निकल के आएगा, इसका मान मैंने पहले निकाल लिया, आपसे पहले निकाल लिया। यह जगह x की घात x और 1 प्लस लोग x, इसका आ जाएगा a x की घात a माइनस 1, इसका आ जाएगा a की घात x और लोग a, सारे फॉर्मूले प्लस 0। फाइनली आंसर आ जाएगा x की घात x 1 प्लस लोग x एंड a x की घात a माइनस 1 प्लस a की घात x और लोग a। दिस इज द आंसर ऑफ योर, इस अजीब और गरीब क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बेटे चलते हैं, वैसे ये सवाल आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन चलिए फिर भी जब मैं कराने खड़ा हो ही गया हूँ तो मैं 11th को भी एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है, 11th कैसे होता है। ठीक है 11th कितना, लेक्चर की लेंथ कितनी हुई है भाई, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। कोई बात नहीं यार, काम भी तो था यार, ऐसी बात थोड़ा ही है। तो 11th क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, 11th की। तो मेरे भाई 11th के अंदर है y बराबर एक फंक्शन दिया गया है x की घात x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की घात x स्क्वायर। ठीक है ना, एक बार वेरीफाई कर लूँ मैं, क्योंकि कई बार हिंदी वाले में गलत लिखे हुए सवाल हैं, तो मैं 11वें सवाल को एक बार देख लेता हूँ दूसरी किताब से भी। ठीक है, तो बेटे ये वो वाला सवाल हो गया। देखो इसको लोग लेके के नीचे उतारना पड़ेगा, इसको भी लोग लेके नीचे उतारना पड़ेगा, और लोग प्लस पे काम करता नहीं है, तो y इज इक्वल टू ले लेंगे u प्लस वी। जहां पर सीधी बात है, जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो सीधी बात है, पहले हम du बटे डी एक्स निकालेंगे और फिर हम dv बटे डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dv बटे डी एक्स। तो मेरे भाई एक बात सुनो मेरी, तो सबसे पहले u को सॉल्व कर लो। u क्या है, x की घात x स्क्वायर माइनस 3, और ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लोग ले लेते हैं कि लोग u बराबर लोग x की घात x स्क्वायर माइनस 3। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको बहुत बार लिख के दिखा चुका हूँ, वो आपको लिखनी पड़ेगी कि x के लोग, दोनों पक्षों का लोग लेने पर ये समथिंग। तो लोग u जो है बेटा वो आ जाएगा x की घात 2 माइनस 3 और लोग x, है ना। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो जब अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/u, x के सापेक्ष लिख देता हूँ अवकलन, है ना। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटे आ जाएगा 1/u और du बटे dx, है ना, 1/u du बटे dx। यहाँ पे आ जाएगा दो फलन गुणा में, तो पहला जो का तू दूसरे का अवकलन हो जाएगा, log x का अवकलन कितना होता है 1/x प्लस log x जो का तू, और डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 3 का। तो यहां से du ओवर dx का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा u इंटू एक्स की घात 2 माइनस 3/x प्लस log x जो का तू है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो 2x शुरू में आ जाएगा क्योंकि 3 का हो तो 0 हो जाएगा। तो बस इतना तो हो गया हमारा du बटे dx, और यानी कि du बटे dx का जो शुद्ध मान है, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की घात x स्क्वायर माइनस 3 इंटू, चाहो तो इसे अलग अलग कर लो या छोड़ो यार, x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x और log x। एलसीएम वेलसीएम भी ले सकते हैं वैसे अंदर की तरफ, ठीक है ना, अंदर की तरफ इसका एलसीएम वेलसीएम भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नहीं इतना ही छोड़ रखा है इन्होंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसके दूसरे पोर्शन पे जाएंगे हम। दिस इज v, v क्या है,
x माइनस 3 की घात है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे लोग। तो जब लोग लेंगे तो लिया जाएगा लोग v इज इक्वल टू लोग x माइनस 3 का घात एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा लोग v बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर शुरू में और लोग x माइनस के 3। तो इसका अवकलन x के सापेक्ष करो, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो 1/v एंड dv बटे dx है ना। इसका मतलब समझे ना क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, पूरा लिख देता हूं मैं अवकलन। तो इसमें दो फलन है, पहला जो होगा तू दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा, प्लस दूसरा जो होगा तू पहले का डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। अब तो ध्यान से देखो, यह जगह एक्स स्क्वायर, लोग एक्स का कितना होता है 1/x, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएशन x माइनस 3 का दोबारा से करना पड़ेगा, प्लस इसका आ जाएगा 2x एंड लोग x माइनस के 3। तो फाइनली हम एक बात देख पा रहे हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, क्योंकि इसका तो 1 हो जाएगा ना पूरे का, चेक कर लो चाहे, प्लस 2x एंड लोग x माइनस 3। और यहाँ पर आप अगर v बटे dx का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ v का मान रखना पड़ेगा, और v क्या है x माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर। तो बस आपको क्या करना है, इस समीकरण 1 को और इस समीकरण 2 को जोड़ देना है, जो dy बटे dx हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला पूरा पोर्शन प्लस ये वाला पूरा पोर्शन, यानी कि du बटे dx का मान आप यहाँ रख देंगे और dv बटे dx का मान रख देंगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे बेटा। तो 11th क्वेश्चन हो चुके हैं इस लेक्चर के अंदर, बाकी बचे हुए सवालों को यार हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में, और 23 है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका खत्म कर दूंगा काम, फिर हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे। धन्यवाद।